भागवत महापुराण के ये दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 60वें अध्याय से 64वें अध्याय तक की जो कथा है, ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ कुल को सुधारने के लिए, क्योंकि कुल सुधर गया तो सब सुधर गया। भागवत महापुराण आदि की जो कथाएं हैं, कथा तो है ही, हर कथाओं के माध्यम से मानव जीवन के लिए संदेश है। आज देखा लोग आईएएस बन जा रहे हैं, दूसरे का हिस्सा, दूसरे का भाग, वह सुख कभी दे नहीं सकता, अपना अधिकार का भी जो सुख है वह दूर कर देगा। स्वयं भगवान ने ही बहुत सुंदर भूमिका बना करके अपने सभी संतानों को, क्योंकि माहौल के अनुसार उन्होंने संदेश दिया है। कहीं किसी दूसरे के अंश वगैरह के प्रति हमारे संतानों का ध्यान ना जाए। हर जगह सिर्फ और सिर्फ मेरे लोगों का डंका बज रहा है। इसलिए क्या कहा आपने? बहुत बड़े दानी थे आप। हाँ महाराज, मैं एक स्वाकु वंशी नृग हूं। अरे दान करने वाले की तो सदगति होती है, आप गिरगिट के रूप में क्यों पड़े थे? उसने कहा कि महाराज, मैंने इतनी गायों का दान किया कि गणना नहीं हो सकती, गिनती नहीं हो सकती। यावदा करता था एक गौ माता विप्र की, ब्राह्मण की हरे गायों के झुंड में आकर के मिल गई। संयोग से वह ब्राह्मण किसी के द्वारा दिए गए दान को स्वीकार नहीं करते थे। संत महात्मा ब्राह्मणों के भी अपने अपने स्वभाव होते, भक्तों के अपने स्वभाव होते हैं। कुछ लोग दान को लेते हैं, कुछ लोग दान को नहीं लेते। क्यों? क्योंकि जानते जो दान दे रहा है वह अपना पाप भी दे रहा है। इसलिए दान लेने वालों की बड़ी दुर्गति होती है, और जो दान देते हैं उनकी दुर्गति कट जाती है, छट जाती है, हट जाती है। इसलिए दानम दुर्गति नाशनम कहते हैं, दान देने वाले की दुर्गति समाप्त होती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मैंने कई गायों के साथ वह गौ माता का दान कर दिया। जिस ब्राह्मण देवता क्षण में विप्रों की जो भूमिका है, कितनी गालियां विप्रों को सहन करनी पड़ती, सनातन धर्मावलंबियों सहन करनी नहीं कहते, फिर भी उन गालियों को हुए हैं। और स्नान करने के क्रम में यमुना को उन्होंने बुलाया है, यमुना आई नहीं है, तो यमुना का आकर्षण उन्होंने किया है। प्रेम